In our previous video, we studied about the chapter The Lost Child. एक छोटे से बच्चे की कहानी पढ़ी थी जो कि मेले में खो गया था, जो कि और आज हम पढ़ेंगे our today's topic is The Adventure of Toto. टोटो का साहस या एडवेंचर, जो आपकी इंग्लिश मूवमेंट्स की बुक का चैप्टर 2 है, द एडवेंचर ऑफ टोटो. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है. जहाँ हमने पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था एक बच्चे के बारे में, आज हम इसमें एक मंकी के बारे में पढ़ेंगे. टोटो कौन है? टोटो एक मंकी है. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में टोटो इज़ ए मंकी. टोटो एक मंकी है. द स्टोरी इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. रस्किन बॉन्ड जो कि इसके राइटर हैं. रस्किन बॉन्ड हैज़ डिस्क्राइब, उन्होंने वर्णन किया है हाउ हिज ग्रैंडफादर की, कैसे उनके दादाजी वाज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों को यानी कि एनिमल्स को, पशु को रखने के बहुत शौकीन थे. ही बॉट अ मंकी, उन्होंने एक मंकी खरीदा था फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर, एक टोंगा ड्राइवर से, तांगा चलाने वाले से. 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ में उन्होंने एक मंकी खरीदा था. और ये मंकी कौन था? हाँ, सही पहचाना आपने, ये मंकी था हमारा टोटो. फर्स्ट व्हेन द ग्रैंडफादर सा टोटो, जब पहली बार ग्रैंडफादर ने देखा था तो उन्होंने टोटो को टाइड अप टू ए फीडिंग ट्रो. फीडिंग ट्रो एक मतलब एक बड़े से पिंजरे टाइप से एक अनजान सी जगह पर रखा था जहाँ पर सिर्फ उसका खाना पीना दिया जा सके. ही लुक्ड वेरी इल एंड अगली, उस जगह पर वो कैसा लगता था? बहुत ही ज़्यादा बीमार सा लगता था. और एज द ग्रैंड फादर हैड हिज ऑन प्राइवेट जू, जैसे कि ग्रैंड फादर का अपना, बस जहाँ उस ग्रैंड फादर का अपना एक प्राइवेट जू भी था, एक अपना मतलब एक अपना चिड़ियाघर था जिसमें कि वो अपने एनिमल्स, पशु पक्षियों को रखते थे. ही कैप्ट द, लेकिन बाद में उन्होंने टोटो को भी कहाँ रख दिया था? उसी प्राइवेट जू में रख दिया था. चलिए आइए इस चैप्टर की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ जिससे कि आप इसको समझ सकें. कि टोटो बंदर को जब रस्किन बॉन्ड जो हमारे राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर ने ख़रीदा था, तो उस समय उन्होंने जब उसे ख़रीद लिया तो उस समय वो बंदर कैसा था? वो एक सुंदर सा बंदर था. उसकी चमकती आँखों में क्या थी? शरारत रहती थी हर टाइम, मतलब कुछ ना कुछ उसको ऐसा सूझा करता था. उसके दांत जो थे मोती की तरह, जैसे पर्ल होता है मोती चमकता है, ऐसे ही सफ़ेद दांत थे. और हाँ, उसकी एक खासियत और थी कि जो उसकी टेल थी, यानी कि जो उसकी पूँछ थी, वो अपनी पूँछ को ना थर्ड हैंड की तरह यूज़ करता था. किसी भी काम में करने के लिए उस अपने टेल का यूज़ कर लेता था. कि पहले तो दादाजी ने टोटो को एक अनजान जगह पर रखा, लेकिन एक दिन क्योंकि उन्होंने इसलिए अनजान जगह पर रखा था क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, वो एनिमल से बहुत चिढ़ती थी, तो इसलिए. लेकिन बाद में उनकी ग्रैंड मदर को जब पता चल जाता है तो वो बहुत गुस्सा करती हैं. तो जो रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर हैं, उस समय उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उसके बाद उन्होंने टोटो को कहाँ पर कर दिया? कि टोटो को एक अनजान जगह पर जब रखा था तो एक छोटी सी अलमारी थी, उस अलमारी में रखा था. लेकिन जब वो जो अलमारी थी, वो अलमारी का जो वो था, वो अलमारी जो हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनके बेडरूम में खुलती थी. तो एक दिन क्या हुआ? टोटो को एक खूंटी के साथ बांध कर रखा जाता था. टोटो की जो शरारतें थी, उसने जब शरारत करी तो राइटर ने देखा, जो हमारे रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम में एक चेंज आ चुका था. जिस रूम में थे वो चेंज आ चुका था. जो टोटो था उसने दीवारों पर से सारा जो भी डेकोरेशन का सामान लगा हुआ था, जो पेपर्स लगे हुए थे, सब हटा दिए थे. यहाँ तक कि उसने जो रस्किन बॉन्ड है उनके ब्लेजर तक को भी टियर कर दिया था, फाड़ दिया था. और टोटो की शरारतें, जब ये टोटो शरारतें करता था तो दादाजी को ना बहुत अच्छा सा लगता था कि चलो ये शरारत कर रहा है, अभी अच्छा सा मंकी बन जाएगा. मतलब क्योंकि ना वो जब लाए थे तो वो बहुत बीमार सा था, आपने देख रहे हैं इसमें इल एंड अगली, बहुत बीमार सा था जब वो उसको लाए थे, क्योंकि वो तो एक भरण पोषण का साधन की तरह टोंगे वाले के साथ में रह रहा था. तो टोटो को ना फिर नौकरों के कमरे में भेज दिया जाता है. और अब टोटो को क्या करा? अब एक बड़े पिंजरे में रख दिया गया, जो कि कहाँ पर था? उनके सर्वेंट्स क्वार्टर में था. वहाँ पर वो जो अन्य एनिमल्स थे, जो दादाजी के अन्य वो थे, जू में रहते थे, वहीं पर उसको रखा गया. वहाँ एक कछुआ, 2 खरगोश, एक गिलहरी, एक बकरी भी थी. लेकिन अब वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी टोटो ने उन्हें चैन से नहीं सोने दिया. अब क्या था? दादाजी को, जो रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर, एक दिन उन्हें सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन लेने के लिए. तो टोटो जो है उनके साथ जाता है. अब क्या होता है? टोटो को जब वो अपने साथ, अब टोटो को वो अगर घर छोड़ते तो वो शरारत करता है, इसलिए दादाजी ने सोचा मैं उन्हें साथ ले जाता हूँ
तो जब वो ले आते तो वो उसे क्या करते हैं, दादाजी ने काले रंग के मोटे कपड़े का एक बड़ा सा थैला लिया और उसमें टोटो को डाल दिया। टोटो इस थैले में से ना अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन यह उसके लिए इतना मजबूत था कि वो उसे दांत से काट भी नहीं सकता था, क्योंकि जब वो इतना शरारती था तो वो उस बैग को काट भी सकता था। टोटो सहारनपुर तक इस थैले में रहा। जब दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो टोटो ने गेट पर जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट चेक कर रहा था, उसकी तरफ अपने तीत दिखा दिए, दांत निकाले। टिकट कलेक्टर ने जब ये देखा वो हैरान रह गया। उसने दादाजी से आर्गुमेंट शुरू कर दी कि आपके पास क्या है, एक डॉग है। तो दादाजी कहते नहीं, इसमें डॉग नहीं हो। कहता नहीं, आपके पास एक डॉग है और आपको इस डॉग का भी क्या देना होगा, किराया देना पड़ेगा। किराया था 3 रुपये, 3 रुपये किराया देना होगा। दादाजी और उसकी टिकट कलेक्टर की बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई कि टोटो जो है वो एक डॉग नहीं था। उन्होंने उससे पूछा कि दादाजी के पास एक अपना पालतू कछुआ भी था। उन्होंने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा नहीं, कि उसके पास जो है, उसके पास पालतू कछुआ था। तो इसलिए उसने टिकट कलेक्टर से पूछा कि उसे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे। टिकट कलेक्टर ने कहा नहीं, ये कुत्ता नहीं है, कि इसलिए जो वो कछुआ है, कछुए के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अंत में क्या हो जाता है, टोटो को घर में भी स्वीकार कर लिया जाता है। आखिरकार टोटो को जब घर में स्वीकार किया गया तो दादा ने टोटो को एक मतलब अपने अस्तबल जिसे बोलते हैं, वहाँ पर आरामदायक जगह दी थी। वहाँ पर क्या हो गया था, उसने वहाँ भी सबको, वो जो एनिमल्स थे, अब उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, सर्दियों में दादाजी ने टोटो को ना दादा ने गर्म पानी का जो है एक बड़ा सा कटोरे जैसा एक बाउल था, बर्तन था, वो टोटो को दिया। और ये टोटो के लिए किस लिए था कि टोटो उसमें नहाएगा। टोटो इस बर्तन में ना आराम से बैठ जाता था और अपने शरीर पर सोप वगैरह, साबुन वगैरह लगाता था, और पानी ठंडा हो जाता था उसमें बैठा रहता था। जब पानी ठंडा हो जाता था उसमें से बाहर आ जाता था। और फिर आराम से ना, जहाँ किचन में आग जल रही होती थी वहाँ आग के पास बैठ जाता था और अपनी बॉडी को वार्म कर लेता था। और अगर वो उस पर कोई हंसता तो वो कहता वो नहाने से भी इनकार कर देता था, मतलब उस बर्तन में नहीं बैठता था, टब में। एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक बार ना ऐसे ही किचन में कोई बर्तन में पानी गर्म हो रहा था। तो टोटो ने उस दिन क्या किया, टोटो ने ना उस दिन ऐसे कर लिया कि आग पर जो रसोई की एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी, वो चाय उबालने के लिए थी। टोटो ने सोचा चलो आज मैं शरारत करता हूँ, इसका ढक्कन हटाता हूँ। उसने ढक्कन हटाने को सोचा और उसने सोचा कि शायद इसमें नहाने का गर्म पानी है। वो उसके अंदर बैठ गया आराम से। उसे ये नहीं था कि उसमें आग जल रही है, वो पानी बॉयल होने लगेगा। अब उसने थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करी, वो फिर उसमें गिर गया। उसने ऐसे उसमें कूदता रहा और वो पानी उबलने लगा। ऐसे ही करते करते अचानक से वो तो दादी वहाँ आई और उन्होंने उसे देख लिया, अदरवाइज़ वो उस दिन उसमें जल जाता। ऐसे ही वो कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। कभी वो कपड़े फाड़ डालता उनके यहाँ जो फैमिली मेम्बर्स के, कभी खाने की मेज़ पर चावल खाने लगता। एक दिन ऐसे भी चावल खाने लगा तो दादी चिल्लाने लगी। टोटो ने क्या करा, प्लेट उठाई और वो फेंक दी। और तभी अचानक से रस्किन बॉन्ड की एक आंटी थी, वो आगे की ओर दौड़ी। जब उसको दौड़ी उसकी तरफ तो टोटो ने उसके फेस पर ही पानी का एक गिलास फेंक दिया। जब दादाजी आए तो टोटो हाथ में पुलाव की प्लेट के साथ कहाँ चला गया, बाहर दौड़ गया और बाहर जो पेड़ थे वहाँ उन पेड़ों की टहनियों पर चढ़ गया और उसने वही प्लेट दादी के ऊपर फेंक दी। तो जब ऐसे ही हरकतें करने लगा तो दादाजी ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा। तो दादाजी ने टोटो को उसके पहले मालिक के पास वापस बेच दिया, क्योंकि टोटो ने उनके परिवार को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। यहाँ तक कि प्लेटें तक तोड़ दी थी, कपड़े, पर्दे, दीवारों को सजाने का सब कागज़ फाड़ दिए थे। परिवार बाकी सब सह सकता था लेकिन ऐसी शरारतें नहीं सह सकता था। इसलिए दादाजी ने केवल 3 रुपये में टोटो को वापस उसके तांगा चालक के पास बेच दिया। आपको इस स्टोरी की अच्छे से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है। आप समझ भी गए होंगे कि इसमें क्या है, कि मंकी की शरारत, मंकी कैसे क्या करता है, यही सब आपको देखना है इसमें। और इसके बारे में जब आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो एक बार स्टोरी समझ के आप इन क्वेश्चंस के आंसर राइट करेंगे। हाउ कैन यू से दैट टोटो वॉज ए मिस्चीवियस पैट। आप कैसे कह सकते हैं कि टोटो एक बहुत शरारती पैट था, शैतान पैट था। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ।
टोटो ने बात कैसे ली थी, वेयर डज ही लर्न टू डू दिस, और उसने वो ये सब कहाँ से सीखा था, ये आपको आंसर राइट करना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके।